गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस नए लेक्चर को डिलीवर करने में काफ़ी टाइम लग गया है। लास्ट लेक्चर शायद काफ़ी पहले डिलीवर किया था, 2 हफ्ते पहले। वो मेरा थोड़ा एंकल इंजर्ड हो गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया इस लेक्चर को डिलीवर करने के लिए। तो कोई नहीं, हम लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था, हमने शायद एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। तो उसी से आगे हम आज कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जो ये एरर मेजरमेंट के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकें। एक बार आप ये देख लीजिए। आपने, आई होप मैंने आपको कल बताया था कि आप अपना सिलेबस रिवाइज कीजिए। तो अभी तक मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने जितना अभी तक हमने कवर किया है वो आपने कवर कर लिया होगा अपने सेल्फ स्टडी से। बाकी हम कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम अच्छे न्यूमेरिकल्स पकड़ेंगे, इन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये 3 न्यूमेरिकल्स है हमारे पास। तो मैं स्टार्ट करूंगा पहले न्यूमेरिकल नंबर 3 से। तो क्वेश्चन हमारे पास है, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%। मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर को मेजर करने में हमने 2% की एरर कर ली। 2%, इट मींस दिस इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द एरर इन द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो जब हम रेडियस को ही कुछ एरर से मेजर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली बात है कुछ एरर सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी आगे कैरी फॉरवर्ड होगी। तो वही हमें कैलकुलेट करना है कि कितना एरर सरफेस एरिया वॉल्यूम में आगे फॉरवर्ड हो गई है या प्रोपोगेट हो गई है। तो फॉर दिस वी हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इन दो का हम बाद में करेंगे, पहले थर्ड को हम सॉल्व करते हैं। What we have given the percentage error in the measurement of the radius. What is percentage error? Relative error into 100. This is called percentage error, and this is given as 2% in the question. And what we have to find? We have to find the percentage error in the surface area and the volume of the surface. It means we have to find if S be the surface area. What is delta S? Delta is the absolute error in the surface area upon S means surface area. This becomes a relative error in the surface area into 100. It becomes percentage error in the measurement of surface area. ये हमें ये find करना है. And similarly, we have to find also the the percentage error in the measurement of its volume. ये दो terms हमें find करनी है. This is the percentage error in the surface area, and this is the percentage error in the volume of the sphere. Now, we know the formula of surface area. The surface area of a sphere is 4 pi r square. I think students ये सभी को पता होगा आपको. Now, for this is our formula, and in general observations, this is the general formula. Using the general equation of the error measurement, we can write it delta S upon S is equal to 4 pi is a constant quantity. इसमें कोई भी एरर नहीं हो सकती है स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। रेडियस को मेजर करने में हमने कुछ एरर की है, तो केवल रेडियस ही आएगा यहाँ पे। इट मींस प्लस माइनस 2 डेल आर अपॉन आर। दिस इज जनरल फॉर्मूला। ध्यान होगा स्टूडेंट्स, आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको। इसमें हम पावर को पहले आगे लेके आते थे, फिर डेल आर अपॉन आर, तो ये वही फॉर्मूला है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, we got 2 delta r upon r into 100. Now what is this one? This one is the percentage error in surface area, and it becomes plus minus 2 into, what is delta r upon r into 100? It is 2% given in the question. So finally we got the answer 4%. This is the percentage error in the surface area. Now similarly, we have to measure the percentage error in the volume of the sphere. For this, we have to write the formula of volume of the sphere, and the volume of the sphere is 4/3 pi r cube. I hope students ये भी आपको पता होगा।
ये आपने प्रीवियस ईयर्स 10th क्लास में आपने मैथ्स में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। नाउ इसको भी हम एक जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे। जनरलाइज फॉर्मूला डेल्टा वी अपॉन वी, डेल्टा वी अपॉन वी, व्हाट इज दिस वन? दिस इज द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, एंड हियर प्लस माइनस 4 पाई अपॉन 3। दिस क्वांटिटी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इसमें कोई एरर नहीं हो सकती मेजर करने में, तो इसको हम रिमूव कर देंगे यहां से। 3 डेल्टा आर अपॉन आर, पावर को आगे लेके आएंगे, देन डेल्टा आर अपॉन आर लिखेंगे, and then multiplying 100 on both sides, we got del v upon v into 100 is equal to plus minus 3 delta r upon r into 100, and this one is the percentage error in the measurement of the radius, and this is given as 2% in the question. So you can put the values of this one, so we got plus minus 6%. So what is this one? Del v upon v into 100, this is the percentage error in the volume, yeah, in the measurement of volume of the sphere. We got the answer 4%, plus minus 4% and plus minus 6%. These are the errors in the measurement of surface area and the volume of the sphere. Now moving to the question number 2, आप इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बोर्ड के पास थोड़ा जगह स्पेस कम है मेरे पास, तो मुझे इस क्वेश्चन को रख करना होगा। Now we have question number 2, in which what we have given the percentage errors in the measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively. Mass and speed को हमने measure करने में कुछ error की है, and the error in the measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively. So what we have given? We have given the percentage error in the measurement of mass. It means delta m upon m into 100 is equal to 2%. And similarly, if v is the speed of the body, then we can write it del v upon v into 100. This is the percentage error in the velocity or in the speed, and this is given as 3%. Now what we have to find, how much will be the maximum error in the calculation of kinetic energy. स्टूडेंट्स, मास और स्पीड को मेजर करने में हमने इतना एरर कर लिया 2% and 3% respectively, and we have to calculate the percentage error in the measurement of kinetic energy. तो स्टूडेंट्स को हम सॉल्व करने के लिए हमें पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी का। आप सभी को फेमिलियर है फॉर्मूले से। So the formula of kinetic energy, K is equal to, if K is the kinetic energy of body, the formula becomes half mv square, where m is the mass and v is the speed, not velocity. So if अगर आप फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 1/2 है and 1/2 is the constant quantity. इसको मेजर करने में या इसके मेजरमेंट में हम कोई एरर कर ही नहीं सकते, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो जब भी आपको कोई कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगी किसी भी एक्सप्रेशन में, तो आप उसको, जब हम एरर के लिए एक फॉर्मूला लिखते हैं, एक जनरलाइज फॉर्मूला लिखेंगे, तो आप उस कांस्टेंट को वहां से एलिमिनेट कर सकते हैं, और आपको करना ही होगा। ये कांस्टेंट टर्म्स आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होती है, 1 2 3 जैसे सारे इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, पाई, ये कुछ टर्म्स है जो कांस्टेंट होती है, तो इनको हम उस जनरलाइज फॉर्मूले से रिमूव कर सकते हैं। तो वी हैव टू राइट द जनरलाइज एक्सप्रेशन फॉर द एरर मेजरमेंट. It will be delta k upon k. What is this one? This is the delta k is the absolute error, k is the kinetic energy, and then we can say the delta k upon k, it becomes relative error, and plus minus. Here the power of mass is 1, so it is written as delta m upon m plus the power of speed is 2, so you can write it 2 in front of delta v upon v. This is our generalized expression,
and multiplying by 100 on both sides, we got del k upon k into 100 is equal to plus minus delta m upon m into 100 plus 2 delta v upon v into 100. Now delta m upon m into 100, this is the percentage error in the measurement of mass and it is given as 2%, plus 2 into delta v upon v into 100. This is the percentage error in the measurement of velocity and this is given as 3% in the question. So we can write it 2 into 3. Now 2 into 3 is 6, 6 plus 2 8. We can say plus minus 8%. What is this one? This is the percentage error in the measurement of kinetic energy. ये हमने सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर सेकंड. आई होप स्टूडेंट्स ये आपको जनरलाइज फॉर्मूला समझ में आया होगा. मैंने आपको काफी टाइम पहले बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि जनरलाइज फॉर्मूला को कैसे हम राइट करते हैं या कैसे लिखेंगे या फिर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. आई होप स्टूडेंट्स ये आपने उतार लिया होगा. अगर आपने नहीं से कॉपी नहीं किया है तो आप इसे वीडियो पॉज करके आप इसे कॉपी कर सकते हैं अपना. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. वी हैव द क्वेश्चन, इफ द एरर involved in the measurement of size and mass of the cube are 3% and 4%. We have given a cube and what we have given? We have given the error in the measurement of side. Side को measure करने में जो error है वो है 3% and mass of the cube को measure करने में जो error है वो है 4%. So first of all we have to write the given terms. We have to given if let L be the side length of cube, इसको आप मेंशन कर लेंगे, and M be the mass. मास ऑफ क्यूब को हमने M एज्यूम कर लिया और लेंथ साइड की जो लेंथ है क्यूब की उसको हमने L एज्यूम कर लिया. Now what we have given? We have given percentage error in the measurement of side 3%, and also we have given the percentage error in the measurement of mass which is 4%. Length की percentage error और mass की percentage error हमें given की हुई है क्यूब की, and what we have to find, what is the maximum possible error in the density of the material. Density of the material अगर हमें measure करनी है स्टूडेंट्स तो उसमें हमें फाइंड करना है कि maximum possible error कितनी हो सकती है. So स्टूडेंट्स ये कॉमन सी बात है, जब लेंथ को और मास को हम कुछ एरर लिमिट से मेजर कर रहे हैं, कुछ एरर कर दिए हैं वो मेजर करने के लिए, तो डेंसिटी में भी कुछ एरर आएगी, उसी को हमें फाइंड करना है. तो फॉर दिस यू हैव टू फाइंड या यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी in terms of mass and volume. Now we can say in terms of mass and length. So students, you have the formula of density. The density symbol is rho, and the density, I think students ये formula को पता होगा, mass per unit volume. Mass upon volume is the formula of density. Now what is the mass of cube? M. तो मैं assume किया होगा. What is the volume of cube? Let the volume of cube is d. And students आपको ये भी पता होगा, the volume of cube is L cube. ठीक है students? Now we have the formula density is equal to mass upon L cube. Now you have to write this expression in error limits. So it becomes delta rho upon rho. This is the relative error in the measurement of density is equal to plus minus. Here m has a power 1, so we can write it delta n upon m plus. Now n has a power 3,
it is written as 3 delta L upon N. Now multiplying by 100 on both sides, we got delta rho upon rho is equal to, into 100 is equal to plus minus delta M upon N into 100 plus 3 delta L upon L into 100. Now we have, this is the percentage error in the measurement of mass, delta M upon M into 100, and here we have delta L upon L into 100. This is the percentage error in the measurement of size of the cube, which is given as 3% and 4% respectively. So we can write it delta rho upon rho into 100 is equal to plus minus. This is 4% plus minus 3 into 3. So 3 3s are 9, 9 plus 4. This is 13%. What is this one? Delta rho upon rho into 100. This is the percentage error in the measurement of the density of the material of the cube, which is calculated as 13%, plus minus 13%. So students, I hope ये questions हमने जो आज solve किए आपको काफी अच्छे समझ में आ गए होंगे, और आप अब इन questions की help से कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपनी जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, या कोई भी आप रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं, जरूर कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। कहीं भी कोई डाउट अगर आपको होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने को व्हाट्सएप में पहले ही बोला स्टूडेंट्स की व्हाट्सएप में आप मेरे नंबर आपको सभी को बताया, आप आपके पर्सनल डाउट सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट, तो अब हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। आई थिंक दिस इज द सेकंड यूनिट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन या इन वन डायमेंशन प्लेन, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।